ओके, रिज्यूम करते हैं। पावर तक हमने कर लिया था, उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम। देखो ऊपर जो हमने लिखा वो क्या था, वो लीनियर मोमेंटम था। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। L इंटू P इंटू R। एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोई भी चीज़ जो कि मोशन में है और वो सर्कुलर मोशन में यानी कि रेडियस इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जो पाथ है वो क्या है, सर्कुलर है, तो रेडियस हम लोग लेंगे। तो यानी कि लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दो रेडियस से तो आपके पास आ जाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम। नहीं, क्या बोला मैंने अभी, लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दो रेडियस से तो आपके पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दो रेडियस से, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। ठीक है, याद हो गया, क्लियर हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सही है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट से। जिनको नहीं पता प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल एच म्यू। ये जो H है ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है भाई, क्या वैल्यू होती है, 6.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। चलो इसका वो लिखो, यूनिट लिखो, यहाँ से निकालो यूनिट। मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, रेडियस का यूनिट मीटर। तो ये क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। MLT फॉर्म में लिख दो, ठीक, किलोग्राम है ग्राम, MLT। ठीक है, डायमेंशन में लिख देते हैं MLT। बन गए आपके पास डायमेंशन। ये किसकी डायमेंशन है, एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है किसके, प्लैंक्स कांस्टेंट से। किससे, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होती है एंगुलर मोमेंटम से। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है इम्पल्स से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है। ठीक है, इन दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। यूनिट क्या होता है इनका, होता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज बराबर होता है 1/सेकेंड के 1 साइकिल। फ्रीक्वेंसी क्या है, साइकिल पर सेकेंड। यूनिट क्या होगा, क्योंकि साइकिल क्या है, कांस्टेंट। साइकिल क्या है, कांस्टेंट, तो यूनिट क्या बनेगा, 1/सेकेंड। ठीक है, मैंने कहा था कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा डायमेंशन में। यूनिट क्या बनेगा, 1/सेकेंड, ये बन जाएगा 1/t। ठीक है, डायमेंशन क्या बनाओगे, m0 l0 और -t। ये बन गया आपके पास डायमेंशन किसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की और एंगुलर वेलोसिटी की। सही है। नेक्स्ट है आपके पास प्रेशर। प्रेशर का और स्ट्रेस का डायमेंशन सेम होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट ऑफ एरिया इज प्रेशर। क्या बोला मैंने, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट ऑफ एरिया इज प्रेशर। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन को तोड़ो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर ऑलरेडी डिनोमिनेटर के अंदर था। सही है, तो ये वाला मीटर कैंसिल, तो ये क्या बना, किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर मीटर। MLT फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, m/सेकेंड स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर, m यानी कि लेंथ। डायमेंशन फॉर्म में लिख देते हैं m l के ऊपर -1
क्योंकि डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे -2। 1 की डायमेंशन किसकी? प्रेशर की। प्रेशर की डायमेंशन सेम होती है एज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, याद रखिएगा। सही है। उसके बाद आता है आपके पास स्प्रिंग्स कांस्टेंट। क्या है स्प्रिंग्स कांस्टेंट? स्प्रिंग्स कांस्टेंट क्या होता है? के, फोर्स अपॉन पोजीशन वेक्टर, एक्स, यानी कि हमने यहाँ पे लेंथ ली है, ठीक है, नॉट पोजीशन वेक्टर। के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। लेंथ यहाँ पे एक्स लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। सही है। अच्छा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्मूले के अंदर होता है। ये क्या है? हुक्स लॉ है ये। लेकिन मसला ये है कि नेगेटिव साइन इन्वॉल्व नहीं होती डायमेंशन में, ठीक है। नेगेटिव साइन, नंबर, कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता डायमेंशन में। चलो इसका बनाओ यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। यहाँ पे आ गया लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। न्यूटन को तोड़ेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और मीटर है डिनोमिनेटर के अंदर, तो क्या बन जाएगा ये? अच्छा, मीटर मीटर कैंसिल, तो हो गया किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। MLT फॉर्म में लिखो m अपॉन टी स्क्वायर। m अपॉन टी स्क्वायर। चलो लिख देते हैं इसे अब। सही है, ये इसकी बन गई डायमेंशन। आई होप अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि डायमेंशन किस तरीके से निकालता है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपने 2-3 डायमेंशन निकाल ली उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब 2-3 कुछ और इम्पॉर्टेंट रहती हैं, बस फिर हो जाएगा आपका कंप्लीट। पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/f फोकल लेंथ, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। इसका यूनिट, वैसे इसका जो SI यूनिट है वो है डायोप्टर, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से देखो तो ये होता है 1/f। f यानी कि लेंथ, फोकल लेंथ की बात हो रही है। मीटर इसका यूनिट होता है लेंथ का, तो ये 1/L हो गया, ठीक है। इसे अब अगर आप T फॉर्म में लिखो तो MLT फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/L हो गया। डायमेंशन क्या होगी? 1/L आपके पास डायमेंशन हो गई, ठीक है। ये किसकी डायमेंशन है? पावर ऑफ लेंस की डायमेंशन है। किसकी डायमेंशन है? पावर ऑफ लेंस की डायमेंशन है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये किसकी डायमेंशन है? अभी हमने निकाली, किसकी डायमेंशन है ये? सोचिए, अब खुद अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पे टाइम क्या है। टाइम आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो सोचो खुद ये किसका यूनिट है? भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है ये, ठीक है। तो ये किसकी डायमेंशन हुई? एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है डेंसिटी कर लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी बराबर होती है किसके? मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। MLT फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा m/L क्यूब। MLT, ठीक है, ऐसे लिख लो। सही है। ये किसकी डायमेंशन है? डेंसिटी की। किसकी? डेंसिटी की। सही है। तो ये अभी तक हमने इतनी डायमेंशंस कर ली हैं। वाओ, इतनी डायमेंशंस अभी तक हमने कर ली हैं। अब आपको, आई होप आपको अब आसान लग रहा होगा डायमेंशन निकालना, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बाकी डायमेंशन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस है, कुछ आपको याद होना चाहिए ये सारी डायमेंशंस। ये याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन सेम होता है किससे?
एंगुलर वेलोसिटी से। टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है वर्क और एनर्जी से। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है इम्पल्स से। पावर का डायमेंशन सेम होता है रेडियंट फ्लक्स से। पावर ऑफ लेंस का डायमेंशन सेम नहीं होता किसी से। उसके बाद प्रेशर का डायमेंशन सेम होता है स्ट्रेस से। प्रेशर का डायमेंशन सेम किससे होता है? स्ट्रेस से। पावर का डायमेंशन किससे होता है? रेडियंट फ्लक्स से। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम देखो, लीनियर मोमेंटम का किससे? इम्पल्स से। लीनियर मोमेंटम इम्पल्स से होता है। एंगुलर मोमेंटम प्लांक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम किससे होगा? प्लांक्स कांस्टेंट से। ठीक है। आगे जाके हम लोग और डायमेंशंस भी निकालेंगे। अभी के लिए आप ये डायमेंशंस को कंसिडर कीजिए और इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। आगे जाके हम लोग थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस को देखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है। अगर आपको निकालनी है तो निकाल लीजिएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डायमेंशन। बहुत आसान है। उसका यूनिट मैं आपको बता देती हूँ। उसका यूनिट होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। पावर अपॉन एरिया होता है उसका फॉर्मूला। वॉट पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है। लिख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या होता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब निकाल लीजिए इसकी डायमेंशन। बहुत आसान है। ठीक है। पहले आप वॉट का आप निकालोगे कि वॉट किस से ड्राइव हुआ है। ठीक है। जैसे आप न्यूटन को निकालते हो, न्यूटन को तोड़ते तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही वॉट का पहले आप निकालोगे। ठीक है। पावर के फॉर्मूले को यूज़ करके फिर आपके पास वॉट हो जाएगा। वॉट को तोड़ोगे, फिर वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर, उसकी आप डायमेंशन निकालोगे। ठीक है। तो ये आपका टास्क है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डायमेंशन निकालिएगा। सही है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ डायमेंशंस, कांस्टेंट की डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ भी देखेंगे। अच्छा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती। मैंने कहा कि कांस्टेंट को आप इन्वॉल्व नहीं करते डायमेंशन में। क्यों? क्योंकि उनकी डायमेंशन नहीं होती। पाई है, रेशो है, स्टेरेडियन है, रेडियन है, इनकी डायमेंशन नहीं होती। रिवॉल्यूशन है, स्ट्रेन जो है उसकी डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेस की डायमेंशन होती है, स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेस की डायमेंशन इज सेम एज प्रेशर। ठीक है। तो इससे बहुत सारा सवाल बन सकता है। तो हाँ, आई होप आपको डायमेंशंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग और डायमेंशंस